गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ सिमेट्री। सो लुक एट दीज पिक्चर्स। ये देखो कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं और उनके बीच में एक डॉटेड लाइन भी है और इसी डॉटेड लाइन से अगर मैं इस हाफ को दूसरे हाफ के ऊपर इसको फोल्ड करती हूँ तो ये एग्जैक्टली इसके साथ सेम मैच करेगी। इसका साइज़ भी सेम होगा और इसका शेप भी सेम होगा, ऐसे ही इसमें है ना। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। और ये जो डॉटेड लाइन है जो इसको एग्जैक्टली इक्वल हाफ में डिवाइड कर दी है, ये पार्ट और ये पार्ट बोथ आर सेम, तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। मीन्स कि दोनों पार्ट जो इसके हाफ हाफ हुए हैं वो दोनों ही सेम हैं। अब वैसे भी आपने लीफ में भी देखा होगा, उसके भी सेंटर में एक लाइन होती है जो उसके दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करती है। ठीक है, सो इसकी कुछ हमारी डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ताजमहल, इसमें भी बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे ये की है, इसको आप कहीं से भी हाफ करोगे इसका इक्वल हाफ नहीं बनेगा, मीन्स कि इसके दो इक्वल पोर्शन नहीं बनेंगे। ऐसे ही हमारा हाथ होता है, इसको भी अगर आप हाफ करते हो तो एक साइड अलग हाफ बनता है, दूसरी साइड अलग हाफ बनता है, मीन्स कि दोनों जो हाफ बनते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ना ही शेप में और ना ही साइज में। सो नेक्स्ट सिमेट्री में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री क्या होती है? देखो जैसे कि ये वर्टिकल लाइन है, इसको आपने छोटे होते किया होगा कि ये कौन सी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है ना। और हॉरिजॉन्टल में ये देखो जैसे सो रही है तो इसको हम बोलते थे स्लीपिंग लाइन। तो ये देखो जो सीजर है, ये एरो का निशान है, इसके बीच में ये लाइन हमने बनाई हुई है डॉटेड, तो ये बिल्कुल इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। ठीक है, और ऊपर जो है ये देखो बिल्कुल ये स्टैंडिंग लाइन है और इनका बिल्कुल इक्वल हाफ कर रही है, तो ये कौन सी एग्जांपल्स होगी, वर्टिकल सिमेट्री की। तो ये सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपको वर्टिकल सिमेट्री की एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी इनिंग 7.1। दिस इनिंग इज़ वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन इफ़ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। हमने बताना है कि ये वाली फिगर सिमेट्रिकल हैं। तो देखो इसका कहीं से भी हाफ करोगे सब तरफ से एक जैसा आएगा। सो दिस फिगर इज सिमेट्रिकल। इसको आप इधर से हाफ कर सकते हो, इधर से कर सकते हो, ऐसे इसका सेंटर से हो सकता है, लेकिन इसका इक्वल हाफ नहीं होगा और ना ही इसका होगा। सो इट मीन्स फिगर ए बी एंड सी आर सिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमने इनकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो ये देखो मैंने इसका इधर से भी हाफ हो सकता है और एक साइड इधर से भी हो सकता है, ऐसे ही इसका हाइट में हो गया, इधर से नहीं होगा इसका इक्वल हाफ। और सी डी ई पार्ट आपने ट्राई करना है इनको। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, On a square sheet of paper, draw and name the type of triangle which has। हमने स्क्वायर शीट पेपर पे बताना है कि कौन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बतानी है जिसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंड 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एक बार आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा। ये देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरी आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज स्केलिंग ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, हुज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, मीन्स कि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 4 भी ले सकते हैं हम, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर और नीचे वाली की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और स्केलिंग में किसी भी साइड की लेंथ सेम नहीं होती, इसकी है 3 सेंटीमीटर, इसकी है 4 और इसकी है 5। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने उस ट्राइंगल को ड्रॉ करना है जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो फर्स्ट में क्या आएगी आपकी स्केलिन ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा देखो तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, तो इसका हम किसी भी साइड से इसका इक्वल हाफ नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है बी पार्ट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किस में आएगी, आइसोसेलेस में, क्योंकि देखो इसका मैं यहाँ से हाफ कर सकती हूँ, इसकी ये साइड और ये साइड सेम है, तो यहाँ से इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जांपल बन जाएगी। थर्ड पार्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसी पिक्चर को देखो, अगर ये ऐसे है तब तो ये वर्टिकल सिमेट्री की एग्जांपल दे रही है, और अगर आप इसको ऐसे इधर को बनाओगे और इधर को हाफ करोगे, मीन्स कि इसको आप ऐसे घुमा देते हो तो ये आपको
हॉरिजॉन्टल सिमेट्री की एग्जांपल देगी, ठीक। नेक्स्ट डी पार्ट में पूछ रहा है 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री किस में बनेंगी? इक्विलेटरल में, क्योंकि उसकी 3 साइड्स इक्वल, आप उसको कहीं से भी उसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो उसके इक्वल पार्ट्स बनेंगे। सो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन बाय बेटा, टेक केयर।